हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11। हम आपका चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या बात कर रहा है ये? आवर सोलर सिस्टम। किसकी बात कर रहा है ये? आवर सोलर सिस्टम। ये आपके सौर मंडल की बात कर रहा है। ये इसमें सौर मंडल के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वी ऑल लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम सभी ग्रह मतलब ग्रह पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है। वी ऑल लिव ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है। आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 नॉन प्लेनेट एंड इज अ मेंबर ऑफ लार्ज फैमिली इन स्पेस। जो हमारी जो पृथ्वी है वो 8 ग्रहों में से एक है। ठीक है। आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 नॉन प्लेनेट एंड इज मेंबर ऑफ लार्ज फैमिली इन स्पेस। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये? द सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपको जो सन है वो क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है आपका ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर क्या है? आपका सन। ठीक है, सूर्य है। दिस फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लेनेट कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। तो ये जो आपकी फैमिली है, किसकी? सन की जो फैमिली है, द फैमिली ऑफ सन एंड इट्स 8 प्लेनेट, इसके जो 8 जो इसके जो ग्रह हैं, ये क्या निर्माण करती है? क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? कॉन्स्टिट्यूट मीन्स निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण करती है? सोलर सिस्टम का, मीन्स सौर मंडल का। ये किसका निर्माण करती है? ये सौर मंडल का ये निर्माण करती है। उसके बाद में क्या है? द सन। तो इसमें क्या? द सन, इसमें क्या है? द सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जो आपका जो सन है वो क्या है? आपका सेंट्रल पार्ट है। किसका? सौर मंडल का, मीन्स सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। ठीक है। तो उसका क्या है? ये सेंट्रल पार्ट है ये। इट इज अ हग स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये एक बहुत बड़ा, मीन्स एक बहुत विशाल गोला है। किसका? गर्म गैसों का। ठीक है। इट इज अ हग स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस। वी कैन थिंक ऑफ इट एज, हम सोच सकते हैं इसको एक बॉल ऑफ फायर। एक बॉल है ये, एक आग की, जिसे हम बॉल बोल सकते हैं। इट प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन। ये खुद से ही क्या करता है? ये खुद से ही लाइट को प्रोड्यूस करता है। यह स्वयं का ही प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके अंदर से खुद से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। इट इज दस अ लुमिनियस बॉडी। इसलिए क्या है? यह एक चमकदार बॉडी है। ये एक चमकदार शरीर है। इसके बाद में क्या है ये? इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ये क्या है आपका? बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये। एंड मैसिव एज कंपेयर टू ऑल द प्लेनेट्स। ये उनसे क्या है? बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। ये बहुत मैसिव मतलब बहुत ज्यादा विशाल है ये, एज कंपेयर टू ऑल द प्लेनेट्स। और जो प्लेनेट्स हैं उनके कंपेयर में क्या है? बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। ठीक है। It appears small to us due to its very large distance from the earth. ये हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है क्योंकि इसका डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। इसके बाद में क्या है? द सन इज अ सोर्स ऑफ हग एनर्जी। जो सन क्या है? आपका एक सोर्स है। किसका? एक ऊर्जा का, हग एनर्जी। ठीक है, विशाल ऊर्जा का क्या है? एक ये सोर्स है, स्रोत है, स्रोत। इट गिव आउट एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी को गिव आउट करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में एंड लाइट की फॉर्म में। इसके बाद में क्या कह रहा है ये? वी कॉल द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन एज सोलर एनर्जी। हम इस एनर्जी को, जो हमें ये जो प्राप्त होती है, जो रिसीव होती है सन से, इसे हम क्या बोलते हैं? जो सन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है इसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बहुत विशाल है ये, और बिल्कुल एक दधक जिसे गोला रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, आग, जिसे हम आग का गोला भी बोल सकते हैं, वो इस तरीके से है ये। आप इसकी पिक्चर्स को देखिए ध्यान से।
इसके बाद क्या है इसका, द सन इज, सन क्या है आपका, एक एसेंशियल ग्रोथ, सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स जो पृथ्वी पर जो जीवन के सभी रूपों के विकास और रख रखाव के लिए जो आपका जो सन है वो बहुत ज़्यादा, जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है ये, ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड। मीन्स ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके सन के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो सन की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो आपके क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना कैसे फूड तैयार करते हैं, वो डायरेक्टली, या तो उनको डायरेक्ट पेड़ पौधों को, या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में क्या करते हैं, वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, मीन्स फूड प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वी यूज सोलर एनर्जी इन मैनी वेज, हम जो सोलर एनर्जी का कई वे में यूज करते हैं। कौन कौन से, सोलर कुकर एंड सोलर गीजर, कौन कौन से हैं आपके, सोलर कुकर और सोलर गीजर। तो इसमें क्या है, सोलर कुकर एंड सोलर गीजर आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम्स। तो आपने देखा होगा कि जो गीजर रहता होता है, गीजर से क्या करते हो आप घरों में, बस पानी गर्म करने के काम आता है वो। इसके बाद में क्या है, वी आल्सो हैव सोलर सेल दैट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी, these are used in device like the calculator, wrist watch। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये जो है आपके जो हम जो ये जो सौर ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, ये जो सोलर कुकर और जो सौर गीज़र का उपयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए किया जाता है और घरों में गर्म पानी के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो सौर सेल है जो इसको भी क्या करते हैं, ये भी एक सौर ऊर्जा के माध्यम से ही काम करता है ये। ठीक है, इट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी, दीज आर यूज, इसका यूज़ किया जाता है कहाँ, डिवाइस, किस डिवाइस में यूज़ किया जाता है, लाइक कैलकुलेटर, इसका कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है और रिस्ट वॉच में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में क्या है, दे आर आल्सो यूज्ड इन मैन मेड सैटेलाइट, और इसका किस में यूज़ किया जाता है, जो आपकी जो मैन मेड सैटेलाइट होती हैं, जो आपकी कृत्रिम सैटेलाइट बोला जाता है उनको, है ना, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। तो ये आपके जो मीन्स मैन मेड होती हैं, इनको ये भी इसका यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। ठीक है, एंड स्पेस व्हीकल, दे आल्सो प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करते हैं ये, दे आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी रिमोट एरिया, और कई रिमोट एरिया में क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी भी है। मीन्स रिमोट एरिया कैसे होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र जो होते हैं, जो दूर के इलाके होते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, ये बिजली भी उपलब्ध कराते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसमें रिमोट एरिया जो काफ़ी दूर होते हैं, कई दूरस्थ क्षेत्र जो होते हैं उनको हम रिमोट एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है ये आपका, नेक्स्ट है आपका द सन, जो आपका जो सन है, the sun being so essential for revolution and propagation, जो आपका जो सूर्य है वो पृथ्वी पर जीवन के विकास और प्रसार के लिए इतना आवश्यक होने का उसका कारण क्या है, उसका आवश्यक कारण है उसका, ये क्या है, द सन बीइंग सो एसेंशियल, जो आपका जो सन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर एवोल्यूशन एंड प्रोपेगेशन, ये एवोल्यूशन और प्रोपेगेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये एसेंशियल है। ये मीन्स ये जीवन के विकास और प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऑन द अर्थ हैज़ बीन वर्शिप्ड, इसकी पूजा भी की जाती है एज अ गॉड, भगवान के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। बाय ऑलमोस्ट ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन
मीन्स जो लगभग जो सभी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, वो सभी क्या करती थी, इनको जो मीन्स ईश्वर भगवान के रूप में मानते थे इस सूर्य को। द हिंदू मैथोलॉजी, जो आपके जो हिंदू पुराण हैं उसमें भी ये स्पीक ऑफ द सन एज सूर्य देव, जो हिंदू मैथोलॉजी है। Please subscribe Good Nice channel. Part 1 is complete.